बलूच लोग आजादी के लिए तरस रहे हैं। उनकी जमीन जो संसाधनों से भरपूर है, दशकों से जुल्म का शिकार रही है। उनकी आवाजें जो बहुत लंबे समय से दबाई गई हैं, अब उसी जोरदार ख्वाहिश के साथ गूंज रही हैं जो कश्मीर में गूंजती है, खुद के फैसले खुद करने की। उनकी लड़ाई सिर्फ एक सियासी आंदोलन नहीं है, ये इज्जत, पहचान और अपनी किस्मत पर कंट्रोल की गहरी चाहत है। बलूच लोग अपने अनोखे कल्चर और इतिहास के साथ किसी बड़ी सियासी खेल में सिर्फ मोहरे बनने से इनकार करते हैं। कश्मीर के साथ समानताएं साफ दिखाई देती हैं। दोनों ही क्षेत्र अपनी अलग पहचान के साथ जुल्म का भारी बोझ सहते आए हैं। दोनों ने अपने संसाधनों को लूटते देखा है, जबकि उनके लोगों को बुनियादी हक भी नहीं दिए गए। लेकिन विरोध की भावना तेजी से चल रही है। कश्मीरियों के हौसले से प्रेरित होकर बलूच लोग अन्याय की बेड़ियों से आजाद होने की ठान चुके हैं। आजादी के लिए उनकी पुकार उस अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है जो खामोश होने से इनकार करती है। दुनिया को सुनना चाहिए। उनके संघर्ष की गूंज बलूचिस्तान के पहाड़ों और रेगिस्तानों से बहुत दूर तक गूंजती है। लगातार अत्याचार का सामना करते हुए बलूच लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। आजादी के लिए उनका संघर्ष उनके अटूट संकल्प का प्रमाण है। वे अपनी जमीन, अपने संसाधन और अपने भविष्य को वापस पाने के लिए दृढ़ हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरे हथियारबंद ग्रुप इस विरोध के प्रतीक बनकर उभरे हैं। वे उन लोगों की हताशा और गुस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें आखिरी हद तक पहुंचा दिया गया है। हालांकि ये ग्रुप नफरत या हिंसा की इच्छा से प्रेरित नहीं है। उनका संघर्ष अपनी जमीन के लिए गहरे प्यार और सम्मान और आजादी वाले जीवन की चाहत में निहित है। वे पाकिस्तानी हुकूमत की क्रूर नीतियों का मुकाबला करने के लिए हथियारबंद विरोध को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं। उनकी लड़ाई जिंदा रहने की लड़ाई है, जुल्म की जंजीरों से आजाद होने की एक बेताब कोशिश है। बलूच लोगों का संघर्ष सिर्फ सैन्य जीत के बारे में नहीं है। बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान का व्यवहार शोषण और दमन की एक दुखद कहानी है। प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न यह क्षेत्र इस्लामाबाद के लालच का शिकार हो गया है। विशाल खनिज भंडारों से लेकर रणनीतिक समुद्र तटों तक बलूचिस्तान के धन को व्यवस्थित रूप से छीन लिया गया है, जिससे इसके लोग गरीब और हाशिए पर चले गए हैं। इससे ज्यादा फर्क नहीं हो सकता। जहां बलूचिस्तान के संसाधन पाकिस्तान के उद्योगों को बढ़ावा देते हैं और अमीरों की जेबें भरते हैं, वहीं बलूच लोगों को बुनियादी जरूरतों से वंचित रखा जाता है। उनके पास अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और यहां तक कि साफ पानी तक नहीं है। उनकी जमीन जो कभी गर्व और समृद्धि का स्रोत थी, शोषक निगमों और लापरवाह नौकरशाहों के लिए खेल का मैदान बन गई है। इस व्यवस्थित बेदखली ने बलूच लोगों में आक्रोश और गुस्सा पैदा कर दिया है, जिससे आजादी पाने का उनका संकल्प और मजबूत हुआ है। बलूचिस्तान की जायज शिकायतों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्रूर और बेरहम रही है। बलूचिस्तान में चीन की बढ़ती मौजूदगी इस संघर्ष में एक और जटिलता जोड़ती है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है, बलूचिस्तान के बीचों बीच से होकर गुजरता है। हालांकि इसे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताया जाता है, लेकिन सीपीईसी ने बलूच लोगों के बीच गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है। वे इसे उपनिवेशवाद के एक नए रूप के रूप में देखते हैं, जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। बलूचिस्तान में चीन का निवेश विकास की वास्तविक इच्छा के बजाय रणनीतिक हितों से प्रेरित है। बीजिंग हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए बलूचिस्तान में एक रणनीतिक गहरे समुद्र के बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच चाहता है। चीनी कामगारों की आमद और ग्वादर के सैन्यीकरण ने बलूच लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। उन्हें डर है कि सीपी उन्हें अपनी ही जमीन में हाशिए पर डाल देगा, उन्हें अपनी ही मातृभूमि में अल्पसंख्यक बना देगा। बलूच लोग चीन की उपस्थिति को अपनी पहचान और जीवन शैली के लिए खतरा मानते हैं। उन्हें डर है कि चीनी कामगारों की आमद और चीनी संस्कृति थोपने से उनकी परंपराएं और भाषा नष्ट हो जाएंगी। भाग 5, एक वैश्विक फ्लैश पॉइंट। बलूचिस्तान का संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। बलूचिस्तान संघर्ष केवल एक स्थानीय या क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, यह दूरगामी परिणामों वाला एक वैश्विक फ्लैश पॉइंट है।
दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के चौराहे पर इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति इसे कई लोगों के लिए एक इनाम बनाती है। चीन जैसी बाहरी ताकतों की भागीदारी स्थिति को और जटिल बना देती है, जिससे इसमें शामिल सभी लोगों के लिए दांव ऊंचा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब बलूच लोगों की दुर्दशा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बलूचिस्तान संघर्ष में पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की क्षमता है। आतंकवादी समूहों की उपस्थिति बाहरी ताकतों की भागीदारी के साथ मिलकर एक अस्थिर मिश्रण बनाती है, जो आसानी से एक व्यापक संघर्ष को जन्म दे सकता है। शरणार्थियों का प्रवाह, उग्रवाद का उदय और व्यापार मार्गों में व्यवधान बलूचिस्तान में पूर्ण संघर्ष के कुछ संभावित परिणाम हैं। भाग 6। भारत का समर्थन, बलूचिस्तान की आकांक्षाओं के लिए आशा की किरण। आजादी के लिए बलूच लोगों के संघर्ष के लिए भारत का समर्थन आशा और प्रोत्साहन का स्रोत है। भारत, जो स्वयं औपनिवेशिक शासन का शिकार रहा है, दमन के दर्द और आत्मनिर्णय की लालसा को समझता है। भारत का रुख पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने के बारे में नहीं है, बल्कि न्याय और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के लिए खड़े होने के बारे में है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा लगातार उठाया है, जिससे बलूच लोगों की दुर्दशा पर वैश्विक ध्यान गया है। यह समर्थन, जबकि बड़े पैमाने पर राजनयिक और नैतिक है, बलूच लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह उन्हें वैश्विक मंच पर आवाज देता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वे अपने संघर्ष में अकेले नहीं हैं। भाग 7। आजादी की तत्काल आवश्यकता। बलूचिस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। बलूच लोग अपने इतिहास के एक मोड़ पर खड़े हैं। आजादी की चाहत पहले से कहीं ज्यादा तेजी से जल रही है। अनगिनत व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदानों, लचीलेपन और प्रतिरोध की कहानियों ने आंदोलन में एक ऐसी तात्कालिकता भर दी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया देख रही है और न्याय का समय अब है। बलूच लोग खोखले वादों और टूटी हुई संधियों से तंग आ चुके हैं। वे एक भू राजनीतिक खेल में मोहरे के रूप में व्यवहार किए जाने से तंग आ चुके हैं। वे दुनिया में अपना सही स्थान चाहते हैं, एक ऐसी जगह जहां उनकी आवाज सुनी जाए, उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए और उनका भविष्य सुरक्षित हो। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए और बहुत देर होने से पहले कार्रवाई करनी चाहिए। बलूचिस्तान संघर्ष केवल सीमाओं और क्षेत्रों के बारे में नहीं है। भाग 8। बलूचिस्तान, एक नया सवेरा, एक नया राष्ट्र। एक आजाद बलूचिस्तान की कल्पना कीजिए। एक ऐसा राष्ट्र जहां बलूच लोग अपनी किस्मत के मालिक हों। एक ऐसा राष्ट्र जहां उनके संसाधनों का उपयोग उनकी अपनी समृद्धि के लिए किया जाता हो। एक ऐसा राष्ट्र जो एक समस्याग्रस्त क्षेत्र में आशा और प्रगति की किरण के रूप में खड़ा हो। यही वह सपना है जो बलूच लोगों के संघर्ष को हवा देता है। यही वह भविष्य है जिसके लिए वे लड़ रहे हैं। एक आजाद बलूचिस्तान न केवल बलूच लोगों के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक जीत होगी जो न्याय और आत्मनिर्णय में विश्वास करते हैं। यह लचीलेपन की शक्ति निराशा पर आशा की विजय का प्रमाण होगा। यह दुनिया भर के उत्पीड़ित लोगों के लिए आशा की किरण होगी। एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आजादी की इच्छा से प्रेरित मानवीय भावना को कभी भी पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सकता। आजादी की राह लंबी और कठिन है, लेकिन बलूच लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ हैं। भाग 9। निष्कर्ष, न्याय और एकजुटता का आह्वान। आजादी के लिए बलूच लोगों का संघर्ष साहस, लचीलेपन और स्थायी मानवीय भावना की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिस पर हमारा ध्यान, हमारी सहानुभूति और हमारा समर्थन चाहिए। चुप रहने का समय खत्म हो गया है। दुनिया को बलूच लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए और उनके द्वारा सहे गए अन्याय के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। बलूच लोग ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। वे बस उन्हीं अधिकारों और आजादी की मांग कर रहे हैं जिनका दुनिया भर के लोग आनंद लेते हैं। वे सम्मान के साथ जीने, अपनी किस्मत को नियंत्रित करने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के अधिकार की मांग कर रहे हैं।